नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सिटी लाइट में आपका स्वागत है। खबरों को देखेंगे विस्तार से। भानु प्रतापपुर उपचुनाव पर घमासान जारी है। मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ लगे आरोप के दस्तावेज भाजपा नेता ने मुहैया कराए थे, जिसका खुलासा वे चुनाव से ठीक एक दिन पहले यानी कि 4 दिसंबर को करेंगे। भगत ने कहा कि इस काम को पूरा किए बिना उन्हें चैन नहीं मिलेगा। भगत के बयान पर भाजपा नेता धर्मलाल कौशिक का कहना है कि कांग्रेसी हार के डर से झूठ बोल रहे हैं, वे बेबुनियाद बात कह रहे हैं। चंदेल जी, मैं एक लाइन आपको बताया था ना, बिना राम काज किए मुझे मोह आराम कहा। जब तक फतह नहीं कर लेंगे भानु प्रतापपुर, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अभी काम में लगे हैं। ठीक वोटिंग से एक दिन पहले आपको इसका खुलासा कराया जाएगा और आप समझ जाएंगे कि कौन है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर के ये तो अमरजीत भगत ही बता पाएंगे, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि भानुपुर उपचुनाव कांग्रेस हार रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषंगिक संगठन भारतीय किसान संघ ने केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों की समस्या को लेकर बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। किसान संघ 19 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान गर्जना रैली निकालने जा रहा है। इस रैली में देश भर के किसान जुटेंगे। भारतीय किसान संघ के मध्य भारत प्रांत के प्रदेश अध्यक्ष कैलाशी ठाकुर ने बताया कि लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य और दूसरी मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ गर्जना रैली करने जा रहा है। कैलाशी ठाकुर ने यह भी कहा कि किसान खाद के लिए लाइन में लगे हैं और व्यापारी मजे कर रहे हैं। किसान संघ ने राज्य सरकार से व्यापारियों और बिचौलियों पर लगाम लगाने की मांग की। दिसंबर के धरना प्रदर्शन कार्यक्रम रखा है। किसान सारे देश भर में बड़े आक्रोशित हैं, बड़े दुखी हैं। इस कारण मजबूरी में जो है दिल्ली कूच करना पड़ रहा है। भोपाल में स्वास्थ्य विभाग के एक कार्यक्रम में बार बार बिजली बंद हो जाने से अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान नाराज हो गए। हालांकि तत्काल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान किया। जैसे ही बिजली और साउंड सिस्टम ठीक हुआ, तब जाकर अपर मुख्य सचिव को बोलने का मौका मिला। दरअसल स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम में जब अपर मुख्य सचिव बोल रहे थे, तब बार बार बिजली बंद हो जाने से अवरोध हो रहा था, जिसके बाद वो मंच से नीचे उतर आए। लेकिन जब फिर से स्थिति यथावत हुई, मुख्य सचिव ने अपनी बात पूरी की। आपका सुझाव है, उसमें भी हम अगर कहीं कोई इस तरीके की बात होगी तो उसको भी कोशिश करेंगे कि और बचाव कर सकें, बचत कर सकें। ग्वालियर में अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्रों में फर्जीवाड़े का मुद्दा गर्मा गया है। कांग्रेस के विधायक प्रवीण पाठक ने प्रशासन ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक का आरोप है ग्वालियर दक्षिण और ग्वालियर पूर्व विधानसभा में प्रमाण पत्र बनाने में पक्षपात किया गया है, जबकि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की विधानसभा में मांझी समाज को ट्राइबल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। सबसे ज्यादा प्रमाण पत्र तत्कालीन समय में ग्वालियर तहसील से ही जारी हुए हैं। तहसीलों के क्षेत्र बंटने के बाद फर्जी तरीके से अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र बनवाने के मामले सामने आ चुके हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में 2005 के बाद से बाथम समाज के लोगों को मांझी जनजाति में नहीं माना गया है। इसके बाद भी शासकीय सेवा सहित अन्य लाभ लेने के लिए ग्वालियर विधानसभा में मांझी जाति के सबसे ज्यादा प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। ये भी बता दें कि जांच में 3 स्थानों पर 11 लोगों के प्रमाण पत्र फर्जी निकले थे। इन लोगों ने गोंड जनजाति के प्रमाण पत्र बनवा लिए थे। विधानसभा में जाते हैं जो मांझी समाज के लोग, उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। वहाँ की मांझी समाज के लोग अनुसूचित जनजाति में नहीं आते हैं और ग्वालियर विधानसभा में जो लोग रहते हैं वो अनुसूचित जनजाति में आते हैं। ऐसी कोई भी जो कमी है वो किसी भी तरीके से नहीं है। कांग्रेसी विधायक निरंतर जो झूठ बोलते हैं, मुझे लगता है उसकी जगह वो जनता पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उनके कामों पर करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इंदौर क्राइम ब्रांच बलात्कार के केस में फंसाने के नाम पर ब्लैकमेल करने वाले 2 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फरार महिला आरोपियों पर पुलिस ने 2-2 हजार रुपए के इनाम की घोषणा की थी। असल में इंदौर क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि साजिश के तहत बलात्कार के केस में फंसाने के नाम पर ब्लैकमेल करने वाली इनामी महिलाएं
अपने घर वीडानगर में आई हुई हैं, जो कि लंबे समय से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रही थी। पुलिस को सूचना मिलते ही एक टीम गठित कर दोनों महिला आरोपी पूर्णिमा और रिया को घेराबंदी कर पकड़ने में पुलिस कामयाब रही। पुलिस अब दोनों महिला आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि किन किन लोगों को ब्लैकमेल कर झूठे केस में फंसाकर पैसे ऐंठे। की ब्लैकमेलिंग करी गई थी रेप केस के संबंध में। उसमें जो है पूर्व में कुछ लोग गिरफ्तार हुए थे। उसमें 2 महिलाएं रिया और पूर्णिमा भी फरार चल रहे थे। उन पे 2-2 हज़ार रुपये का इनाम था। क्राइम ब्रांच के द्वारा उनको लोकेट करके उनको पकड़ा गया है और नमाजी थाने पर उनकी विरुद्ध कार्रवाई चल रही है। उनसे और आगे पूछताछ भी की जाएगी और उनसे और जानकारी भी जुटाई जाएगी। ट्रैफिक सुधार के लिए एक्सप्रेसवे बनाया गया, लेकिन अब एक्सप्रेसवे के जंक्शन पर जाम लग रहा है, जिसको रोकने के लिए जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। खुद कलेक्टर, एसपी और निगम आयुक्त दल बल के साथ सड़कों पर उतरे और सड़कों का निरीक्षण किया। पंडरी और शंकर नगर सर्विस लेन पर कब्जा करने वाले कारोबारियों पर कार्रवाई की गई। वहीं व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन ने कब्जा हटाने की सूचना नहीं दी। पूरी कार्रवाई पर रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे से खास बातचीत की हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। सड़क में लगातार हो रहे ट्रैफिक जाम और अतिक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन आज बड़ी कार्रवाई कर रहा है। आप देखें, खुद कलेक्टर और एसपी रायपुर खुद फील्ड पर उतरे हैं और अभी फिलहाल पंडरी मुख्य मार्ग पे कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम आयुक्त मयंक चतुर्वेदी भी साथ पर हैं। फिलहाल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण कर रहे हैं और आपको दिखा दें कि निगम पूरा दल बल लेकर लगातार निगम की टीम चल रही है, जब्ती की जा रही है। जिन लोगों ने सड़क पे एनक्रोचमेंट किया है उनके सामान जो है जब्त किए जा रहे हैं और बाकायदा इस बार लोगों को सूचना नहीं दी गई थी। जो भी बड़े बड़े शोरूम हैं जो सड़क पर अपना स्टॉल लगाते हैं, शेड लगाते हैं, इन पर कार्रवाई की गई है। पंडरी मुख्य मार्ग पे लगभग 67 दुकानें हैं जहां तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई और फिलहाल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे एक्सप्रेसवे में भी यहां पर कुछ गाड़ियां खड़ी है जिससे ट्रैफिक जाम की जो है समस्या आती है। तो उम्मीद करते हैं लगातार कार्रवाई चलेगी और शहर को ट्रैफिक जाम से जो है मुक्ति मिलेगी। फिलहाल रायपुर कलेक्टर हैं, इनसे भी बात करने का हम प्रयास करते हैं। बड़ी कार्रवाई की जाए। नहीं, बेसिकली अभी यहाँ पे जो एक्सप्रेसवे है उसमें ट्रैफिक कंजेशन पॉइंट्स निर्माण हो गए हैं, उसी का सर्वे अभी हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग अभी पायलट बेसिस पे 2 रोड मुख्य रूप से रहेंगे, एक तो शंकर नगर रोड और एक पंडरी रोड, ताकि थोड़ा यहाँ पे ट्रैफिक की व्यवस्था थोड़ा ठीक किया जाए। इसके लिए मैंने और एसपी और नगर निगम आयुक्त ने आज दौरा किया है, उसी का भ्रमण चल रहा है। सर, गुप्तियाँ भी बढ़ रही हैं थोड़ी शहर में। वही निरीक्षण करने के लिए हम लोग आज फील्ड पे निकले हैं और उसी चीज़ का निरीक्षण चल रहा है। तो आप देख रहे हैं ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। 2 सड़कों को मॉडल के रूप में लिया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं लगातार कार्रवाई जारी रहेगी और शहर में जो गुमटियाँ बढ़ रही हैं, सड़कों पर जो कब्जे हो रहे हैं, इससे शहर को मुक्ति मिलेगी, साथ ही ट्रैफिक जाम से भी बड़ी राहत मिलेगी। कैमरामैन रमाशंकर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। इधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में खुदाई के दौरान एक शिवलिंग मिला। ये खुदाई एक पुराने मंदिर में ही चल रही थी और इस दौरान शिव जी की पिंडी दिखाई दी तो लोगों ने और तेजी से खुदाई की। वहां पर लोगों के मुताबिक शिव जी की जो पिंडी है वो कई 100 साल पुरानी है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है ये कितने साल पुरानी है। हालांकि शिव जी की पिंडी को देखने के लिए लोग पहुंचने लगे हैं, पूजा पाठ शुरू हो चुका है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता नासिर गौरी। ग्वालियर के सागरताल चौराहे पर एक खंडर था। कहा जाता है कि वहां पर एक पुराना मंदिर था। जब आज उसकी सफाई की गई तो वहां पर शिवलिंग प्रकट हुए हैं और उसके बाद पूजा पाठ का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं उनके मुताबिक ये जो शिव जी की जो पिंडी दिखाई दे रही है लगभग कई 100 साल पुरानी है और उसको लेकर कई सारे जो लोग हैं उनका अपना अपना तर्क भी है कि बहुत साल ज्यादा पुरानी। क्या कहेंगे, किस तरह से मूर्ति माफ कीजिएगा शिवलिंग किस तरह से प्रकट हुई? ये खुदाई हुई ना, दबे हुए थे तो सफाई में निकले हैं। कितना साल पुराना लग रहा है ये? 100 साल के ऊपर लग रहा था, तो 50 साल तो मैं ही देख रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो शिवलिंग के जो है कई 100 साल पुराने लग रहे हैं और जिस तरह से लोग हैं लोग भी पूजा करने आ रहे हैं और ऐसा लोगों का कहना है कि जिस तरह से जो कलर है वो लग रहा है कि भाई साहब क्या कहेंगे, कितने साल पुराना ये लग रहे हैं? मुझे भी करीब यहाँ ग्वालियर में 35 साल हो गए और इसी क्षेत्र में रहते हुए, और मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से दिख रहे हैं वो करीब 100 साल के करीब होना चाहिए। कैसा लग रहा है अब जब शिव जी? अच्छा भी लग रहा है इस जगह पे,
इस जगह पे बहुत अच्छा भी लग रहा है आज। हाँ, हम डेली निकलते हैं तो ऐसा हमें कभी नहीं लगता था, जो आज लग रहा है अच्छा लग रहा है। तो क्या पहले क्या देखा था आपने? पहले कुछ नहीं, ऐसे ही कचरा डाला हुआ था, जो मिट्टी वगैरह डाली हुई थी, बस और कुछ नहीं ऐसे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शिव जी है की पिंडी है वो प्रकट हुई है। ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है कि कई सौ साल पुरानी है, लेकिन अभी हालांकि बजरंग दल के लोग भी आ गए और पुलिस भी यहाँ पर पहुंची और उसके बाद यहाँ पर सुरक्षा के जो इंतजाम है वो कर दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति कुछ कर ना सके। तो अब देखना यह है कि जो आर्कोलॉजिकल की टीम है वो कब आती है और मंदिर को लेकर किस तरह का परीक्षण करती है कि किस तरह से जो शिव जी की जो पिंडी प्रकट हुई है वो कितने साल पुरानी है। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। केंद्र से आईपीएस कैडर रिव्यू में गैप के कारण राज्य पुलिस सेवा के कई अफसरों को नुकसान होगा, जिसके चलते अगले 5 साल में राज्य पुलिस सेवा के लगभग 55 अफसर भारतीय पुलिस सेवा में नहीं जा पाएंगे। आईपीएस के लिए वर्ष 1998 और 2000 बैच के कई अफसर उम्र के कारण दौड़ से बाहर होंगे। इन अफसरों को एडिशनल एसपी पद से ही रिटायर लेना पड़ेगा। तो आईपीएस अवार्ड के लिए 56 साल की उम्र तय कर दी गई है। मध्य प्रदेश के लिए जून 2022 में कैडर रिव्यू हुआ था, जिसके बाद अगला कैडर रिव्यू वर्ष 2027 में होगा। ग्वालियर में प्रदूषण कम करने को लेकर सारी कोशिशें फेल होती नजर आ रही हैं। नतीजा है कि प्रदूषण कम तो नहीं हो रहा है बल्कि बढ़ जरूर रहा है। बीते 1 महीने के आंकड़ों पर नजर डालें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI का औसतन आंकड़ा 200 से ज्यादा है, जिसे बुरे दिनों यानी कि बैड डेज की श्रेणी में रखा जाता है। दरअसल पिछले वित्तीय वर्ष में गुड और बैड डेज में केवल 8 दिन का अंतर था। इसके चलते केंद्र सरकार से मिलने वाली अनुदान राशि में से 45 करोड़ रुपए काट लिए गए थे, जबकि मिलने वाले 51 करोड़ रुपए मिलने थे। जैसे में यदि इस वित्तीय वर्ष में भी प्रदूषण का स्तर ज्यादा रहा तो ग्वालियर नगर निगम को मिलने वाली राशि में कटौती होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बता दें कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत केंद्र सरकार की पहल पर नॉन अटेनमेंट शहरों को अनुदान राशि दी जाती है और इसी क्रम में ग्वालियर नगर निगम को भी ये राशि मिलती है। और प्रमुख तौर पर इसके लिए जिम्मेदार PM 2.5 और PM10 पार्टिकल्स हैं। जिस तरह PM10 पार्टिकल्स उखड़ी हुई सड़कों के कारण या कंस्ट्रक्शन साइट्स रहती है, इनके कारण PM10 पार्टिकल्स की हवा में आ जाते हैं, जिसे कचरा जलाने से या फिर आसपास के क्षेत्र में पराली जलाने से PM 2.5 पार्टिकल एयर में आते हैं और इनका कंसंट्रेशन काफ़ी बढ़ा हुआ है, इनकी मात्रा काफ़ी बढ़ी हुई है। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। इस दौरान एड्स से जागरूकता के लिए समानता विषय पर परिचर्चा की गई। इधर कोरबा के शासकीय मेडिकल कॉलेज में स्टॉल्स लगाए गए। स्वास्थ्य कर्मियों ने पर्चियों और पॉम्पलेट के जरिए लोगों को इस खतरनाक बीमारी से बचने के उपाय सुझाए हैं। कर्मियों ने बताया कि एड्स एक ऐसी बीमारी है जो अगर किसी को हो जाए तो उसका जीवन तबाह होने में अधिक समय नहीं लगता और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लिहाजा इसके बचाव ही इसका उपाय है। आप गुप्त में बात पूछना चाहते हैं जानकारी तो ये देखिए नंबर है। रायपुर में सरजू बांधा तालाब को पटवाने के मामले में IBC24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। अधिकारियों की मनमानी का भी खुलासा हुआ है। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला ने। IBC24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। हमने खबर दिखाई थी कि 150 साल पुराने सरजू बांधा तालाब को स्मार्ट सिटी द्वारा पाटा जा रहा है और यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। तो अब स्मार्ट सिटी ने यहाँ पर मशीन लगवा कर इस मलबे को खाली करवाना शुरू कर दिया और अधिकारियों ने अपनी गलती मानी है कि इस तालाब को पाटा जा रहा था लगभग 70 फुट अंदर तक, लेकिन एक बड़ी लापरवाही सामने आई है कि प्रोजेक्ट इंजीनियर यहाँ पर कभी भी मौके पर नहीं पहुँचा, ऐसा कहना है। और दूसरा अड़ियल रवैया आप देखिए स्मार्ट सिटी के अधिकारियों का कि अभी भी अंदर जो कैचमेंट एरिया है, जो पानी का इलाका है तालाब का, उसे अभी भी पाटा जा रहा है। आप देखेंगे लगातार जो JCB मशीन चल रही है, जो बुलडोज़र चल रहा है, वो लगातार यहाँ पर सड़क बनाने का काम कर रहा है
और ये आगे सीधे जाके जो रास्ता है वो सीधे जाके तालाब का जो पानी का हिस्सा है, पानी वाला जो क्षेत्र है उस पर मिलेगा, मतलब पानी वाली ज़मीन को जो है वो पाटा जाएगा। अब जो ऑपरेटर है बुलडोज़र के, उनसे ही हम बात करते हैं कि इन्हें क्या निर्देश दिया गया है, क्योंकि यही जो है हमें बता पाएंगे कि आखिर इन्हें क्या बोला क्या गया है, क्या निर्देश इन्हें मिला था। तो इनसे बात करते हैं हम। ये क्या आपको बताया गया, कहाँ तक पाटना है? बोले यहाँ पे पेवर ब्लॉक लगेगा, इसके लिए रास्ता पाट रहे हैं। तो हम लोग तालाब की ज़मीन पर ही डाल रहे हैं मलबा? तालाब की ज़मीन पर डाल रहे हैं भैया, मेरे को जैसा बोला गया वैसा कर रहा हूँ। देखिए तालाब के हिस्से को पाटने की पूरी तैयारी है और इन्हें बोला भी यही गया है कि 2.5 मीटर करीब पाटना है। तो ये अड़ियल रवैया है। देख सकते हैं कि वहाँ का जो मलबा उठाया जा रहा है वो तालाब के दूसरे हिस्से में ही लाकर पाटा जा रहा है और यहाँ पर रास्ता बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो तालाब पाट कर जो प्लॉटिंग की गई है, शायद उन लोगों को फ़ायदा पहुँचाने का प्लान है। और आपको हम फिर से दिखा दें, जलकुंभी आप देख रहे हैं कहाँ तक पहुँच चुकी है। ये पूरा इलाका आप देखेंगे ये तालाब का हिस्सा है और ये बाउंड्री वॉल आप देख रहे हैं जहाँ पर ये मशीन आप देख रहे हैं, मशीन चल रही है और पाटा जा रहा है, मलबा डाला जा रहा है। ये पूरा जो है यहाँ तक तालाब का हिस्सा और बड़े हिस्से को तालाब का यहाँ पर पाटा जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है तालाब के 1 इंच ज़मीन को आप छू नहीं सकते। उसके बाद भी सुबह जो अधिकारी हैं स्मार्ट सिटी के, पता नहीं किस आधार पर तालाब को पाटने का काम कर रहे हैं और ऐसा कौन सा दबाव है जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन करने कोई लोग तैयार हो गए हैं। कैमरामैन रमाशंकर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। तालाब को अभी भी पाटा जा रहा है, अंदर 2.5 मीटर चौड़ा सड़क बनाया जा रहा है। जो काम कर रहे हैं वो भी बता रहे हैं इसमें पेवर ब्लॉक बिछना है। ये हमने अपने तकनीकी अधिकारियों से इस संबंध में रिपोर्ट मांगा है और जैसे उनकी रिपोर्ट आती है उसमें अगली कार्रवाई भी हम करेंगे। तो ये माना जाए कि तालाब पाटा गया था? पहले हम अपने तकनीकी अधिकारियों की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद ही हम उस पर कुछ कह पाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़वानी जिले के चाचरिया में पेसा एक्ट को लेकर जन जागरण सम्मेलन में आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने जहां जनता को पेसा एक्ट की जानकारी दी और उन्होंने अपने सख्त तेवर दिखाते हुए सेंधवा जनपद पंचायत के सीईओ को निलंबित कर दिया। सीएम ने कहा कि मुझे शिकायत मिली है, उसके आधार पर कार्रवाई होगी। पेसा एक्ट को लागू करवाने में भी सहयोग करेंगे, जन कल्याण की योजनाओं को लागू करवाने में भी सहयोग करेंगे। करप्शन जैसे मामले हमारे गांव में नहीं होने देंगे, होंगे तो मामा को खबर करेंगे और खबर मिलते ही सही निकला तो भ्रष्टाचारियों को मामा टांग देगा ठोकाने में, चाहे कोई भी हो। ये संकल्प है मेरा बहनों और भाइयों, इसमें आप सबका साथ चाहिए। बोलिए सबका साथ मिलेगा। विदिशा में सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक कार्यक्रम में सनातनी और सन्यासियों के हाथ में राजनीति की कमान सौंपने की अपील की। साध्वी प्रज्ञा ने विवादित बयान देते हुए कहा कि प्यार भी अब जिहाद हो गया है और ऐसे लोगों को ठीक करने के लिए सन्यासियों की जरूरत है। लव जिहाद, तमाम जिहाद चलते हैं लेकिन प्यार को भी जिहाद बना दिया। ऐसे लोगों की अब भरमार भारत में हो गई है। ऐसे जिहादियों का सर्वनाश करने के लिए सन्यासियों की और राष्ट्रभक्तों की और सनातनियों की आवश्यकता होती है। मध्य प्रदेश किसान संगठन ने अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए कार्यालय के गेट पर ही भरता बाटी बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही खबर एसडीएम तक पहुंची, एसडीएम दलबल के साथ पहुंची और उन्होंने किसानों पर मामला दर्ज करने की चेतावनी देते हुए उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की, जिसे लेकर किसानों और एसडीएम के बीच जमकर तू मैं हुई। एसडीएम ने नाराजगी जताई कि ये तरीका नहीं है, लेकिन हमने भी उनसे बोला कि तरीका यदि ये नहीं है तो हम लोग पहले आपको आवेदन भी दे चुके, हमारी बात को गंभीरता से आपको सुनना चाहिए था। लेकिन हम ये महसूस करते हैं कि यहाँ के जो सत्ताधीश हैं पूरी मिली भगत करके एक दुकान एक नेता की दूसरे की है और अपने निहित स्वार्थ के लिए प्रशासन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये वाला बदलाव की कोई पॉसिबिलिटी इसमें नहीं है। हमारा शासन के निर्देश नियमों का पालन करना आवश्यक है। इस कारण से आप सभी किसानों से कवर्धा के ग्राम दलपुरवा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां एक पारिवारिक विवाद के चलते घर वालों ने अपने परिजन के शव को बीच रास्ते में दफन कर दिया। मामले में पीड़ित ने एसपी कार्यालय पहुंचकर घटना की जानकारी दी। शव को रास्ते में दफन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
इस पूरा प्रकरण में थाने पर पहुंचा था। थाने में इसमें प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। चूँकि इसको द्वारा बताया गया कि इसके साथ में मारपीट और गाली गलौज भी किया गया है, तो थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि इस पर पृथक से अपराध पंजीबद्ध करके कार्रवाई करें। साथ ही साथ आवागमन वाले रास्ते पर चूँकि इसका दफन किया गया है, इसमें अलग से कार्रवाई की जाए। बात कोरबा की करते हैं, जहां के अवैध कोयला भंडारण पर प्रशासन ने कार्रवाई की। गुरुवार देर शाम राजस्व विभाग, खनिज विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम करतला तहसील पहुंची। खाना ढाबा के पीछे झड़ियों के पास लगभग 10 टन कोयला और चांपा के वीरेंद्र सिंह के आवासीय परिसर में लगभग 30 टन अवैध कोयला भंडारण पाया गया। करतला में जांच के दौरान मौका पाकर मजदूर फरार हो गए। करतला में कोयले से भरा हुआ एक गाड़ी और 4 मोटरसाइकिलें जब्त की गई। कल राजस्व और खनिज विभाग के संयुक्त कार्रवाई अवैध कोयला भंडार के संबंध में कार्रवाई की गई है, जहाँ से एक जगह से 30 टन, दूसरी जगह से 10 टन तथा उसमें संलिप्त अन्य सामग्री वाहन को जब्त किया गया है। दतिया में आज एक परिवार ने एसपी दफ्तर के सामने आत्मदाह की कोशिश की। पीड़ित परिवार बड़ौनी सीएमओ और थाना प्रभारी की शिकायत लेकर पहुंचा था। गनीमत रही कि पुलिसकर्मियों ने पेट्रोल की बोतल छीन ली, नहीं तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। खुद पर पेट्रोल छिड़कते आत्मदाह की कोशिश करते परिवार की तस्वीर दतिया के एसपी ऑफिस के बाहर की। परिवार का आरोप है कि नगर परिषद सीएमओ आशुतोष त्रिपाठी और बड़ौनी थाना प्रभारी ने बिना सूचना के उनके घर के सामने बनी दीवार को तोड़ दिया। पीड़ित के मुताबिक इस शिकायत को लेकर पहले वो कलेक्टर के पास गए थे, जिन्होंने सीएमओ के खिलाफ एफआईआर कराने के लिए थाने भेजा था, लेकिन देर रात पुलिस ने सुनवाई नहीं की तो परिवार ने वहीं रात भर धरना दिया। एसडीओपी के समझाने पर घर वापस आ गए। गुरुवार दोपहर फिर एसपी दफ्तर पहुंचे और आत्मदाह की कोशिश की। समझा बुझाकर पुलिस वालों ने फिर कलेक्टर के पास भेज दिया। कोर्ट से हम जीत चुके थे, पर राजनेताओं लोग और गुंडे लोग बनाने नहीं दे रहे थे। कलेक्टर साहब ने आदेश दे दिया था कि आप बनाओ। सीएमओ उनके खिलाफ और पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिना वैधानिक आदेश के हटाने का प्रयास हुआ होगा तो उसकी जो डैमेज होगी संबंधित अधिकारी उसको ठीक कराएंगे। अब इस मामले में एसडीओपी और कलेक्टर ने जांच का भरोसा दिया है। खरगोन जिले की कसरावद तहसील के ग्राम भोइंदा में अवैध रेत माफियाओं का एक नया कारनामा सामने आया। यहां पर रेत माफियाओं ने बोड़रा नदी से भारी पैमाने पर अवैध रेत का उत्खनन और परिवहन करने के लिए नदी के इस छोर से लेकर दूसरे छोर तक अस्थायी पुल का निर्माण कर दिया, जिससे नदी का बहाव रुक गया है। भिंड के ब्लॉक ऑफिस में एक सफाई कर्मचारी को शिक्षा विभाग ने एक दिन का ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बनाया। एक दिन का पदभार संभालने के दौरान कई अहम फैसले भी लिए गए, जिसमें ऑफिस में गुटखा पान मसाला खाने वालों के खिलाफ जुर्माने का लिखित आदेश जारी किया गया। इसके अलावा सीएम राइज स्कूल का निरीक्षण, साफ सफाई की व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश भी जारी किए गए। 37 साल की सर्विस में हम उम्मीद कभी भी नहीं लगा सकते थे कि हम अधिकारी के पद पे आएंगे, और हमारी 37 साल की सर्विस में ऐसा सोचा बीओ साहब ने हमको एक दिन का बीओ पद दिया, उसको हम बहुत बहुत आभारी है। काम की पद की गरिमा और पद का भाव पैदा हो उनमें भी, और उन्हें भी कुछ कर्तव्य अपने की जिम्मेदारी महसूस हो, इसलिए 4th कर्मचारी को उन्होंने एक दिन का पदभार दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।